यार जेजेके का चैप्टर 264 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और भाई साहब यूजी ने डोमेन अपना फाइनली रिवील कर दिया है हम सबको। हाँ वो बात अलग है, यूजी का डोमेन हमें पूरी तरीके से अभी दिखाया नहीं गया है, लेकिन स्टिल यूजी के डोमेन में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या चीजें हमें पता चली हैं और ऐसी क्या सिचुएशन बन गई कि यूजी को अपना डोमेन यूज करना पड़ा, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वाचिंग। तो जैसे कि हमने पिछले चैप्टर के लास्ट में देखा था कि हाना ने या फिर बोलूं एंजल ने जैकब्स लैडर का यूज किया था सुकुना पे, लेकिन एक्चुअली में हुआ ये था कि सुकुना उस जैकब्स लैडर को समहाउ डॉज करने की कोशिश कर सकता था और शायद कर भी लेता, लेकिन यूजी ऐसा होने से रोक देता है जमीन में पंच मार के और उसका बैलेंस बिगाड़ कर। और यही चीज हमें इस चैप्टर की शुरुआत में दिखाई जाती है, जिस वजह से हाना का या फिर एंजल का, हम एंजल ही बोलेंगे, एंजल का जैकब्स लैडर सीधा सुकुना पे पड़ता है। लेकिन सुकुना हार नहीं मानता और हवा में जो पत्थर प्रेजेंट थे उन सब का यूज करके एंजल की तरफ बढ़ता है, ऑब्वियसली जैकब्स लैडर रोकने के लिए, उसे मारकर। और सुकुना अपना ये एक्शन इस तरीके से एक्सप्लेन करता है कि पहले जो जैकब्स लैडर यूज किया था ना यूटा ने, वो तो सिर्फ उसे सुकुना पे पड़ा था, लेकिन ये जो जैकब्स लैडर है ये बहुत बड़ा एरिया कवर कर रहा है जिसमें कि तोदो और यूजी भी आते हैं, तो ये जैकब्स लैडर उनको भी अफेक्ट कर रहा है। ऑब्वियसली ज्यादा इंपैक्ट तो सुकुना पे पड़ रहा है, लेकिन स्टिल उन दोनों को भी काफी हार्म हो रहा है इस जैकब्स लैडर से, जिस वजह से सुकुना को लगता है कि उसको कोई भी नहीं है अब रोकने वाला। वो जल्दी से जल्दी क्लाइम करके एंजल के पास पहुंचेगा और उसे ढेर करेगा। और ये चीज एंजल देख लेता है जो कि हना के अंदर प्रेजेंट था, इसलिए वो भूलता भी हना से कि हना हमें जल्दी जल्दी लीव करना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हना कुछ कर पाती, सुकुना ऑलरेडी उसके पीछे पहुंच चुका था। एंड आई एम श्योर तुम सब लोग ये सोच रहे होगे कि यार पहले जो जैकब्स लैडर यूज किया था हना ने, उससे तो बहुत बुरी हालत हुई थी सुकुना की, लेकिन अब आसानी से बंदा ना सिर्फ उसको झेल पा रहा है, उल्टा अटैक करने को भी तैयार है हना को। तो इसके पीछे का वो रीजन है जो कि हम सबको नॉर्मली पता ही था, हना का जो आउटपुट है जैकब्स लैडर का वो कम हो चुका है, जिसका ऑब्वियस रीजन है उसका एक हाथ जा चुका है। और इसी वजह से सुकुना आसानी से एंजल तक पहुंच पाया है, आई मीन हना तक पहुंच पाया है और उसे पंच भी करता है, लेकिन बीच में ही दो एंट्री ले लेता है भाई। ये बंदा सही में सरप्राइज एंट्री लेने में नंबर 1 है और इस चीज को तो सुकुना भी मानता है, इसलिए वो बोलता भी है दिस मैन इज ट्रूली अ जुजुत्सु सॉर्सरर। क्योंकि ये जो पंच था ना कोई नॉर्मल पंच नहीं था, सुकुना ने ब्लैक फ्लैश का यूज किया था और ये दूसरी बार है जब तोदो ने सुकुना का ब्लैक फ्लैश अपने ऊपर लिया है और फिर भी बंदा हंस रहा है। और सुकुना का सिर्फ एक ब्लैक फ्लैश कितना ज्यादा पावरफुल है हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में देखा ही है। अब इस ब्लैक फ्लैश से तोदो बहुत दूर जाके गिरता है, इसलिए सुकुना आसानी से हना को मार सकता था, यही सोच रहा था किंग ऑफ कर्सेस। लेकिन एज वी एक्सपेक्टेड सरप्राइज एंट्री होती है यूजी की, और सही में यूजी को देख के सुकुना काफी सरप्राइज था, क्योंकि जैसे कि उसने बताया कि इस जैकब्स लैडर में सबको डैमेज पहुंच रहा है, तो उसने यूजी को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ना सिर्फ उस जैकब्स लैडर को झेलना बल्कि उसका पीछा करना। जी हाँ, उन्हीं चट्टानों के थ्रू सुकुना का पीछा करते करते यूजी यहाँ तक पहुंच गया। सही में अब ऐसे कारनामों के ऐसे लग रहा है कि यूजी अपना मेन प्रोटैगनिस्ट है। कुछ चैप्टर्स में तो धमाल मचाया जा रहा है बंदा। इसके बाद यूजी सुकुना पे एक तगड़ा पंच जड़ता है और बिना कोई मौका दिए सुकुना की दोनों टांग पकड़ के उसे जमीन में पेल देता है। जमीन कहना सही नहीं होगा, एक बिल्डिंग की छत पे पेल देता है, जिससे कि वो पूरी की पूरी बिल्डिंग टूट जाती है। इतनी ज्यादा फोर्स के साथ पेला था यूजी ने। एंड इसके बाद यूजी मौका नहीं देता सुकुना को, वो तुरंत ही बिल्डिंग के बेस पे पहुंचता है, यानी जमीन पे पहुंचता है और श्राइन टेक्निक का यूज करके फिर से सुकुना का जो बैलेंस है वो बिगाड़ने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार सुकुना ऐसा होने नहीं देता, वो तुरंत ही यूजी को पंच करके दूर भगा देता है। और इस पंच से यूजी काफी सरप्राइज होता है। पता है सरप्राइजिंग क्यों था ये पंच? क्योंकि सुकुना ने ये पंच जो उसके हाथ डैमेज थे उससे मारा था, यानी सुकुना अपनी जो आरसीटी है उसको वापस रिकवर कर चुका है। टू बी ऑनेस्ट यार, ये पेज देखने के बाद लगा अब कौन रोकेगा सुकुना को। आरसीटी बंदे के पास वापस आ चुकी है, सारे हाथ सही हो चुके हैं उसके ऑलरेडी, और जितना भी उसने डैमेज लिया था वो भी ऑलमोस्ट सारा रिकवर हो चुका है। और जहां हम सोच रहे थे कि सुकुना ने इतने सारे ब्लैक फ्लैशेस मार लिए, इसकी आरसीटी रिकवर क्यों नहीं हो रही है, तो अब जाके इन दोनों एडिशनल ब्लैक फ्लैशेस के बाद सुकुना की आरसीटी रिकवर होती है। बताओ यार, इससे ही हो रही कोई टाइमिंग हो सकती थी। हम सोच रहे थे अब होगी आरसीटी रिकवर, अब होगी आरसीटी रिकवर, लेकिन अब होगी ये तो नहीं सोची थी मैंने पर्सनली। मुझे तो लगा था बिना आरसीटी रिकवर करे ही सुकुना पेला जाएगा इन सब के थ्रू, और मुझे लगता है तुम सब लोगों में से ज्यादातर लोगों ने यही सोचा होगा, बिना आरसीटी रिकवर हुए कुछ ना कुछ सुकुना के साथ बहुत बुरा होगा, फिर जाके हमें कोई जेजेके की नई एंडिंग दिखेगी। और सुकुना की आरसीटी रिकवर होने के बाद सुकुना के पास क्या क्या है? वो सब कुछ है जो कि इस फाइट की स्टार्टिंग में था। 4 हाथ हैं, 2 मुंह हैं, 4 आंखें हैं
और बंदे के ऊपर कोई भी डैमेज नहीं दिख रहा है, जो कि इतनी सारी फाइट करने के बाद दिखना चाहिए था। इसका मतलब तुम ये कह सकते हो कि सुकुना के पास अब कमी है तो सिर्फ कर्स एनर्जी की, क्योंकि वो तो ऑलरेडी खर्च हो रही है ना स्टार्टिंग से फाइट के। बट उसका भी क्या कर सकते हैं, सुकुना के पास इतनी कर्स एनर्जी है कि उसके पास कोई कमी नहीं होती है कर्स एनर्जी की कभी भी। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे सुकुना यूजी को बुरी तरीके से पेलता है, अपने दोनों हाथों से यूजी के दोनों हाथ पकड़ लेता है और दे मुक्का दे लात मारता है उसको। अब यही सारे मुक्के खाते हुए यूजी कोशिश तो करता है अपने डिसमेंटल का यूज करने की, वही डिसमेंटल जो कि मेगुमी और सुकुना की जो सोल है उन दोनों की बीच की बाउंड्री पे अटैक करती है, उसी का यूज करने की कोशिश करता है। लेकिन सुकुना हर बार उस अटैक को डॉज कर लेता है, क्योंकि उसे पता है ये अटैक जब तक कोई काम का है ही नहीं जब तक यूजी लैंड ना कर पाए। और यही चीज कुछ टाइम तक चलती है, बार बार यूजी ट्राई कर रहा है, सुकुना उस अटैक को अवॉइड कर रहा है और काउंटर अटैक में पंच मार रहा है यूजी को। एंड तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया था उसी टाइम का जब गोजो यूजी को जो के डोमेन में ले गया था और डोमेन के बारे में बता रहा था। और सही में इस पैरन को देखते ही मुझे थोड़ा बहुत तो अंदाजा होने लग गया था कि यूजी के साथ कुछ ना कुछ डोमेन से रिलेटेड तो होने वाला है। और अगले ही पैनल में हम देखते हैं यूजी को एक डोमेन साइन यूज करते हुए और डोमेन एक्सपेंशन बोलते हुए। हमें फिलहाल नाम तो नहीं पता है यूजी के डोमेन का, लेकिन स्टिल यूजी का डोमेन काफी ज्यादा अलग है। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यूजी सुकुना को अपने डोमेन में ले जाता है और वो डोमेन एक स्टेशन पे था। और इससे भी सरप्राइजिंग चीज पता क्या थी, सुकुना अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं था, बल्कि यूजी के अंदर जैसा दिखता था वो वैसे ही फॉर्म में था। और यही कम थी सरप्राइजिंग चीजें, तो इसी डोमेन में यूजी सुकुना से बोलता है लेट्स गो सुकुना, और वो भी हंसते हुए। पता ही नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे, सही में कंफ्यूजन है काफी ज्यादा। टू बी ऑनेस्ट मुझे तो लग रहा था कि बॉक्सिंग रिंग होगा, जिसकी की हाइप बन रही थी ट्विटर पे कि बॉक्सिंग रिंग होने वाला है यूजी का डोमेन, लेकिन ये तो स्टेशन निकला। बाकी इस स्टेशन पे कहीं बॉक्सिंग रिंग निकला तो ये भी हो सकता है, पता ही नहीं क्या होगा। बाकी तुम सब लोगों को क्या लगता है क्या निकलेगा इस डोमेन में, यूजी का डोमेन कैसे हार्म पहुंचाएगा सुकुना को, और सुकुना इस फॉर्म में कैसे आ गया, ये सब बताओ मुझे कमेंट्स में। एंड वापस बात करें इस चैप्टर की, तो नरेटर एक्सप्लेन करता है कि यूजी ने बैरियर टेक्निक्स तो सीख ही रखी थी कुसाकाबे की बॉडी में स्विच करने के दौरान, नॉलेज उसको डोमेन की गोजो ने दे ही रखी थी, तो शायद इसलिए यूजी डोमेन एक्सपेंशन का यूज कर पा रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या यूजी के इस डोमेन का पता इसके दोस्तों को भी है, या फिर यूजी ने ये चीज सरप्राइज के लिए रख रखी थी। सब कुछ पता चलेगा अगले चैप्टर में। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड आओ।